आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि होस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। जैसा कि आपको पता है कि होस्टिंग यानी होता है वेबसाइट का स्पेस, यानी कि जब हम डोमेन बाय करेंगे हमारी वेबसाइट के लिए तब हमें होस्टिंग भी चाहिए होगा, क्योंकि विदाउट होस्टिंग हम अगर सर्वर ही नहीं होगा तो हम उसको लोकेट कहाँ करेंगे। तो वही बात है कि होस्टिंग के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस अगर हमें पता होगा कि होस्टिंग कौन सी ले ताकि हमारी नीड जो उससे अच्छे से परफेक्टली फुलफिल हो सके, तो वो डिपेंड करेगा कि होस्टिंग कौन सी और कितने टाइप्स की होती है। क्योंकि अगर हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे बिजनेस के लिए या फिर आप जिस क्लाइंट के लिए होस्टिंग बाई कर रहे हो तो कौन सी उनके लिए सबसे सिचुएबल है, क्योंकि अगर जो नीड ही नहीं होगी उसका आप एक्स्ट्रा पे क्यों करें, क्योंकि होस्टिंग कॉस्टली भी आती है, कुछ चीफ सस्ती भी चीफ भी आती है। तो हम इसी क्लास में पढ़ेंगे होस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। तो होस्टिंग कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। जैसा कि मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, होस्टिंग 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स वो मैं लिख रहा हूँ, फिर हम वन बाय वन इनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड यानी कि इस वर्ड से आप कुछ समझ रहे होंगे। शेयर्ड यानी कि मिल बांट कर, कुछ इसी टाइप से है। इसको और अच्छे से समझेंगे। आगे हम पढ़ते हैं वीपीएस होस्टिंग। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं थर्ड डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग। लास्ट है हमारी क्लाउड होस्टिंग, सबसे महंगी और सबसे कॉस्टली यही है, क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप से होस्टिंग के। आप अगर नोट कर रहे हो तो लिख लेना इनको अच्छे से, क्योंकि फिर हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं कहाँ से? शेयर्ड होस्टिंग से। तो हम करते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक घर है, ठीक है, ये ठीक है, एक घर है जिसको पूरा रेंट पे दे रखा है। तो ये होम है, इसको रेंट पे दे रखा है। कितने रूम है? 4 है, और चारों को ही ले रखा है किराए पे। तो ए, इसमें बी, इसमें सी और इसमें डी। इसमें ए पर्सन जो है वो रहता है, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, इसका नाम है। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ पर रूम में 5 मेंबर रह सकते हैं आराम से। 4 रूम है तो 4 रूम के कितने हो गए? 20 मेंबर्स। 20 मेंबर्स इसके अंदर रह सकते हैं। तो 5 इसमें कितने रहेंगे? 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स इसमें, 5 मेंबर्स इसमें और 5 मेंबर्स इसमें। रहते नहीं है, इसमें रह सकते हैं ऑलरेडी। इसमें ए बी सी और डी, वन वन पर्सन रह रहा है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ऐसे है कि ये जो बी पर्सन है इसकी बर्थडे था। तो इसने क्या बुलाया? अपने दोस्तों को। तो ठीक है, इसके दोस्त भर भर के आ गए। तो भाई 15 दोस्त इसके आ गए। तो अब 15 दोस्त आ गए, बर्थडे पार्टी करी, खूब मौज वगैरह, डीजे वगैरह बजाया। उसके बाद में फिर क्या है, सभी दोस्त बोले अरे यार रात बहुत हो गई, अब इतनी रात को कहाँ जाएंगे। तो ये बोलता है ठीक है, जो हम सब बोलते हैं, करते कुछ जुगाड़। तो अब ये बोलता है इन सबको बुला के, यार दोस्तों मेरे पास तो 5 लोग रह सकते हैं, बाकी के लिए तुम्हारे पास मैं सेंड करना चाहता हूँ। रात रात की बात है, आज की बात है, और एक रात में क्या हो जाएगा, तुम्हें तो बस रखना है। तो उसके लिए 15 दोस्त इसके आए थे। ठीक है, 15 दोस्त आए थे। तो ये सोचता यार क्या करे, तो ये बोलते ठीक यार हमारे पास भेज दे। तो अब ये भेज देता है कितने कि एक तो इसके अंदर था, तो 4 इसमें आ जाते हैं और 4 इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 8 आ गए। बाकी बचे कितने? इसके अंदर कितने बचे? 7। ठीक है, तो 7 में से 4 इसमें आ जाते हैं और 3 इसमें आ जाते हैं। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? 4 तो ये ऑलरेडी थे, तो 19 मेंबर्स रह रहे हैं। 20 किसकी कैपेसिटी थी। तो अब ये क्या हो रहा है बात कि ये आ तो गए, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब मान लो ए वाले के पास रात को कोई अचानक इसके फैमिली मेंबर से रिलेटिव आ जाए, अरे यार चलो हम तो इतनी दूर से आए गांव वगैरह से, तो चल आज रात की रात में तुम्हारे यहाँ रुकना चाहता हूँ। अब वो मेंबर है 3 जने।
अब भाई साहब इसके पास तो जगह तो एक की है, सुला रख तो वो रात को एक को ही सकता है ना, तो एक को तो रख लिया, दो को क्या करेगा। अब जब तक इनमें से कोई एक खाली, इसका खाली नहीं होगा, दो खाली होंगे तभी तो आएगा, तभी तो वो आगे के पर्सन आएंगे। तो वो ही हम पढ़ेंगे शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। अब चलो कहानी में थोड़ा और चेंज करते हैं, अब आते हैं अपने उसके अपने मेन कैरेक्टर में। तो ये शेयर्ड होस्टिंग ले रखी है 4 पर्सन ने, ठीक है, ए बी सी और डी चारों ने ये शेयर्ड होस्टिंग ले रखी है। 20 GB इसका टोटल स्पेस है कंप्लीट। तो कितने आ गई सबके, 5 GB तो इसकी आ गई। होस्टिंग जो हम बाई करते हैं ना, वो किसकी फॉर्म में बाई करते हैं, जीबी की फॉर्म में। होस्टिंग यानी होता है वेबसाइट का स्पेस। अगर आप भूल गए तो फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 5 GB यहाँ पे हो गया, 5 GB यहाँ पे और 5 GB यहाँ पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये वेबसाइट तो है किसी पोट्री वगैरह मिट्टी के बर्तन वगैरह सेल करते हैं उनकी है, तो पोट्री वगैरह की इनकी वेबसाइट है, ये इसकी है स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, ये स्कूल है उसकी वेबसाइट है, ये रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, और ये ब्लॉग वगैरह की वेबसाइट है। अब मानो कि अगर आपका स्कूल का कोई इवेंट है, यानी कि स्कूल ने कोई नई कोई नोटिस निकाला है, अनाउंसमेंट करी है, तो अब वो ग्रुप में क्या करेंगे भाई, ये लिंक सेंड कर देंगे और सभी के लिए अनाउंसमेंट है कि इस वेबसाइट पे जाके आप आज की अनाउंसमेंट देख ले, ताकि आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाए। इसके पास 5 GB तक का जितना स्पेस था उसमें ट्रैफिक आ गया, क्या आ गया, ट्रैफिक आ गया। बाकी का फिर क्या होगा, तो अगर ज्यादा होगा तो वो इनके पास आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। क्योंकि अगर मान लो 15 GB का 15 GB अगर इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसके पास तो 5 ही है, 5 आ जाएगा, बाकी इनके पास आ जाएगा। क्योंकि ये शेयर्ड होस्टिंग है, ये मिल बांट के काम चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिल बांट के। अगर फॉर एग्जाम्पल उसी में पोल्ट्री वाले को बर्तन वगैरह सेल करने मिट्टी के, तो फिर वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि ये जो ट्रैफिक है वो बाहर निकले, तब जाके अंदर वाला ट्रैफिक, बाहर वाला ट्रैफिक कहाँ पे आएगा, अंदर आएगा। क्योंकि जितना स्पेस था उसको तो यूज कर लिया। कभी हमें सोचते ना कि या कभी हम देखते हैं कि वो वेबसाइट चल ही नहीं रही, उसका सर्वर डाउन चल रहा है, वो इसी रीजंस की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर ओवरलोड ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है, ज्यादा ट्रैफिक उसके अंदर आ जाता है, उसकी होस्टिंग से भी ज्यादा, इसलिए वो वेबसाइट कभी कभी रन नहीं करती, या फिर रीलोड का बार बार हमारे पास ऑप्शन आता है। तो ये आपको शेयर होस्टिंग समझ में आ गई कि शेयर होस्टिंग का सबसे बड़ा, अब मैं इनके इफेक्ट्स बता रहा हूँ शेयर होस्टिंग का, कि ये जो है ना इसका इम्पैक्ट जो होगा, इम्पैक्ट होगा वो अदर्स के ऊपर भी होगा जिसके आपने साथ शेयर कर रखी है। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये होस्टिंग क्या होती है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, मतलब कि खुद की ओनरशिप कहाँ है। अगर मान लो कि इसके पास ट्रैफिक है, ज्यादा गया तो इनके पास डाइवर्जन हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो फुल होस्टिंग भर गई, इसका जितना स्पेस था वो तो इसको भर गया, बाकी इनके पास आ जाएगा। तो क्या है, सेल्फ या प्राइवेट इसके पास, सेल्फ इसके पास होस्टिंग नहीं होगी, सेल्फ होस्टिंग इसके पास नहीं होगी। तो ये इसके सबसे ज्यादा कॉजेज है, इम्पैक्ट है, जो आपको समझ में आएगा कि शेयर्ड होस्टिंग आप लोगे। और हाँ, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि शेयर्ड होस्टिंग सबसे चीपली होती है, सबसे सस्ती होती है। अगर आप ये होस्टिंग ले रहे हो, और आपको याद रखना है कि मान लो कि जिनके साथ आप शेयर्ड होस्टिंग कर रहे हो, अगर उनका ट्रैफिक ज्यादा हो गया, तो फिर जिस दिन आपको काम होगा उस दिन आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शेयर्ड होस्टिंग आप ले रहे हो, क्योंकि कॉस्ट सस्ती तो है, लेकिन आपको देखना है कि क्या आपके जो जिस पर्पस के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो उस वेबसाइट के लिए ये होस्टिंग परफेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया कि शेयर्ड होस्टिंग का क्या होती है और इसके कॉजेस, इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं। सेकंड हम उसकी बात करते हैं, सेकंड होस्टिंग की। तो सेकंड कौन सी थी हमारी, वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। सेकंड टाइप कौन सी हमारी, वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर,
इसके अंदर क्या होता है, फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब ये 20 GB का स्पेस है, ठीक है। होस्टिंग की जो हमें मिलती है किसकी फॉर्म में मिलती है, जीबी के अंदर। 20 GB इसका स्पेस है, ठीक है। ये 5 जनों ने 4 जनों ने ले रखी है, ए बी सी और डी। 5 GB इसने, सबने 5-5 GB डिवाइड कर रखा है। 5 GB इसने, 5 GB, इन सभी ने 5-5 GB ले रखी है। तो अब हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है। वीपीएस होस्टिंग हम लेंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ए है, अगर ए है, इनकी जैसे पोट्री बर्तन की वेबसाइट है, इनके पास ट्रैफिक आया, ठीक है, आ गया क्योंकि वेबसाइट अच्छे से रन कर रही थी। बाकी 5 GB जितना स्पेस है उतना तो ट्रैफिक आ गया। बाकी अगर मान लो 2 GB भी एक्स्ट्रा ट्रैफिक आता है, मतलब उस फॉर्म में ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो ये वेबसाइट के जो अंदर के होंगे पहले बाहर निकलेंगे, तब जाके ये 2 GB जाएंगे, यानी कि 2 GB निकलेंगे, यानी 3 इसके अंदर बचेंगे, तो फिर 2 GB ट्रैफिक इसके अंदर जाएगा। तो वही हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ट्रैफिक भी डिपेंड करता है कंटेंट वगैरह आप कितना लिख रहे हो उसके ऊपर, 5 GB का स्पेस वगैरह वो कितना फुलफिल कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये बाहर आएगा तब जाएगा। लेकिन पिछले वाले केस में ये था शेयर्ड होस्टिंग में कि अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका ट्रैफिक यहाँ पे डाइवर्जन हो जाएगा, इनके पास आ जाएंगे क्योंकि आपने इनके साथ होस्टिंग शेयर कर रखी थी। लेकिन इसमें खुद का क्या है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, खुद का क्या है, प्राइवेट सर्वर, यानी कि जो आपके पास आएगा ना वो ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो वो या तो रुक, जब तक नहीं आएगा तब तक ये खाली नहीं होगा, या फिर ये अंदर से खाली होगा तब जाके बाहर वाले अंदर आएंगे, क्योंकि इसके पास तो इतना स्पेस है जितना 5 GB का है, जितना ट्रैफिक इसमें आ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि इम्पैक्ट जो होता है उसमें क्या है, इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता था, इम्पैक्ट अदर के ऊपर, असर दूसरों के ऊपर पड़ता था। अगर आपके पास भी आ रहा है ट्रैफिक ज्यादा तो पिछले वाले केस में और के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब इसमें किसमें सेल्फ इफेक्ट है, यानी कि असर पड़ेगा तो आपके पे पड़ेगा। वेबसाइट अगर नहीं चलेगी या सर्वर डाउन आएगा तो आपकी वेबसाइट का आएगा, और तो सबकी रन होगी किसमें, वीपीएस में। लेकिन इसमें कंप्लीट डिवाइडेशन है, उसमें शेयर था, इसमें कंप्लीट डिवाइड है, जितना आपके हिस्से में उतना ट्रैफिक आप ला सकते हो। उसके बाद में आएगा तो फिर नुकसान आपको होगा, बाकी के तो अच्छे से रन करेगी वेबसाइट। इम्पैक्ट किसकी होगा, सेल्फ। और इसके अंदर है, इसमें ओनरशिप है आपकी, प्राइवेट ओनरशिप है। क्या है, प्राइवेट, प्राइवेट ओनरशिप है किसकी, खुद की, क्योंकि आपका ट्रैफिक आप ही के पास आएगा और के पास जाएगा ही नहीं। तो ये कंप्लीट आप ही की होगी, चाहे जगह छोटी है, चाहे स्पेस आपका कम है, 5 GB स्पेस है, बट ये आप ही के पास रहेगा। इसलिए आप क्या हो, इसके वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो अगर आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेते हो तो इसका ये फायदा है कि जितनी आपको मिल रही है उस पे आप ही का ट्रैफिक आएगा, किसी और का नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम ये ले सकते हैं, चीफली भी होती है। और हाँ, अगर मान लो कोई हमें रेस्टोरेंट वगैरह या फिर कोई ब्लॉग वगैरह की हम बना रहे हैं या स्कूल वगैरह के लिए हम बना रहे हैं, तो हम ये वाली होस्टिंग भी प्रेफर कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। शेयर्ड होस्टिंग का तो कॉजेज है वो बहुत इम्पैक्टफुल है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी, अगर कम यूज ले रहे हो आप वेबसाइट को, ट्रैफिक कम आता है सिर्फ आपका 100 पर्पस के लिए, जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक थोड़ी ना आता है, उस पर तो आप क्लाइंट्स वगैरह को दिखाने के लिए ज्यादा कि ठीक है आप दिखा सर्च वगैरह करेंगे, तो ठीक है उसके लिए शेयर्ड होस्टिंग आप ले लो। तो आपको किस पर्पस के लिए बना रहे हो उस अकॉर्डिंग आप वर्चुअल, इसमें जैसे कोई आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज वगैरह है, या फिर कोई नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस आप रन कर रहे हो ऑनलाइन ई कॉमर्स का, तो वो आप, ये बेस्ट है कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लो। तो आपको समझ में आ गया कि होस्टिंग में कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेकंड टाइप क्या होती है। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप कमेंट डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि फिर जब मैं आपको और अच्छे से गाइड और बता सकूं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर और भी आपको क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है तो। फिर हमारी थर्ड टाइप आता है डेडिकेटेड होस्टिंग का। डेडिकेटेड होस्टिंग, अब फिर मैं वही बॉक्स बनाता हूँ, 20 GB स्पेस है, लेकिन इसमें इस बार कोई भी
शेयर्ड या पार्टनरशिप नहीं कर रखी, ये पूरा कंप्लीट ओनरशिप है। ओनरशिप यानी कि जो हम वेबसाइट के लिए बाय कर रहे हैं वो कंप्लीट हमारी खुद की होगी, ठीक है। ये क्या है, हमारी डेडिकेटेड होस्टिंग यानी कंप्लीट हमारी, और किसी की नहीं। तो इसका फायदा ये कि इसमें स्पेस ज्यादा होता है, स्पेस जो होता है वो क्या होता है, मोर। और इसके अंदर जो इम्पैक्ट होता है वो ये इम्पैक्ट किसके ऊपर होता है, सेल्फ और कंप्लीट ओनरशिप होती है। और इसमें पार्टनरशिप या डिवाइडेशन वाला सीन नहीं होता, पार्टनरशिप और डिवाइडेशन वाला सीन नहीं होता। ये हमारा लास्ट है, यानी कि अगर जो ट्रैफिक आएगा 20 GB तक का, वो उसमें क्या था, कम था, स्पेस कम था। इसमें स्पेस पूरा जो है वो पूरा कंप्लीट है, जितना ट्रैफिक आएगा उतना आ जाएगा। बाकी फिर जब तक ये ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा तब तक बाहर वाला ट्रैफिक अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उतना स्पेस फिल आउट हो चुका है। तो ये हमारी कौन सी थी, डेडिकेटेड होस्टिंग, जिसमें किसके ऊपर इम्पैक्ट या कॉजेज क्या होगा कि ये क्या है, स्पेस इसमें मोर होता है, ज्यादा होता है। इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या होता है, सेल्फ खुद के ऊपर ही होगा। और इसके ऊपर क्या होगा, डेडिकेटेड होस्टिंग जो होती है पार्टनरशिप या डिवाइडेड में नहीं होती, सेल्फ होती है। इसका फायदा ये है कि आप अगर कंप्लीट खुद की बनाना चाहते हो, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गई या गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह हो गई, गवर्नमेंट जो होस्टिंग लेती है वो भी इसके अंदर ही लेती है। और भी जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, कोई बोर्ड एग्जाम की हो गई, तो वो सारी जो है वेबसाइट वगैरह लेते हो डेडिकेटेड होस्टिंग, आप उनके लिए ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा महंगी आती है। वीपीएस होस्टिंग से थोड़ी ज्यादा महंगी आएगी क्योंकि स्पेस ज्यादा है और भी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे इसके अंदर। तो हमें ध्यान रखना है। अब देखो 3 कैटेगरी की हो गई, जैसे कि आप एक ठेला मतलब कि एक स्टॉल लगा रहे हो, फिर आपने एक शॉप खोली, ठीक है, उसके बाद में आपने मॉल खोला, शॉपिंग मॉल खोला। अब उसके बाद में एक और कैटेगरी आएगी, अब आएगा असली मजा। जो हमारे लास्ट टाइप की होस्टिंग है उसमें आपको और अच्छे से मजा आएगा, क्योंकि ये आपने देखा है कि हाँ इसमें तो भाई ये होस्टिंग है, इसको तो आप वैसे आइडेंटिफाई कर लोगे। अब बात किसकी करते हैं, क्लाउड होस्टिंग की। देखो सबसे मजेदार होस्टिंग है ना, मैं जब पढ़ा था मुझे यही लगती है क्लाउड होस्टिंग। कुछ नहीं है सारा, मतलब कि देखते ही एक सीन में पता चल जाएगी, हाँ यार आप खुद एग्जांपल दोगे कि ये तो क्लाउड होस्टिंग की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये 20 GB इसका स्पेस है। अब मान लो ये ओनरशिप ये ले रखा है, अब कोई ट्रैफिक आएगा तो 20 GB जितना स्पेस है वो तो इसके अंदर ट्रैफिक फिल हो जाएगा, यूज कर सकते हैं। बाकी जो और आएगा इसके लिए बाहर निकलना होगा, ऐसे पिछले वाले केसेस में था। लेकिन अब इस वाले केस में ना बाहर नहीं निकलना होता, इस वाले केसेस में क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं। मान लो जैसे कि 20 GB का ये स्पेस है, तो ये क्लाउड फॉर्म हुआ, 20 GB इस क्लाउड में चल गया, इसी वेबसाइट पे रहेगा, लेकिन वो क्या है उन्होंने क्लाउड में ट्रांसफर कर दिया ताकि ये स्पेस खाली हो सके, मेन स्पेस इसका खाली हो सके। जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं होती, ज्यादा कस्टमर आ गए तो चलो ठीक है इसमें भी डिपार्टमेंट इधर डिप्लॉय कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, वहाँ पे भी सामान वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी फिर ये हो गया, फिर 20 GB आए, इसके अंदर फिल हुए, अब वापस 20 GB आ गए तो दूसरे वाले में। तो ऐसे क्या होंगे, ये क्लाउड फॉर्म होते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ई कॉमर्स वेबसाइट, या ठीक है जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल्स का नाम सुना है, उसमें मतलब कि सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ऑफर्स में मिलते हैं। तो वो क्या होता है कि उनका पहले से बता देते हो कि इतनी तारीख को या फिर इस मंथ में इतने बजे ये है, इतनी डेट को। तो क्या होते हैं सब रात को हम क्या करते हैं, सबके सब रात को 12-12 1-1 2-2 बजे तक जब भी सेल होती है, सुबह मॉर्निंग में या फिर दिन में कभी भी होती है, तो हम क्या करते हैं जैसे आएगी, हाँ भाई, क्योंकि अगर मान लो वो आउट ऑफ स्टॉक या पहले ही बिक चुका तो फिर तो हम जैसे ही वो स्टार्ट होता है, टाइम उसका स्टार्ट होता है, हम फटाफट खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस समय मान लो हजारों लोग आ गए, लाखों लोग आ गए बाय करने के लिए, तो ये होस्टिंग तो वेबसाइट तो चलेगी नहीं, रन ही नहीं करेगी, क्योंकि ट्रैफिक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, स्मूथ चले, हमारा ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं जाए, और जितना ट्रैफिक आता जाएगा उतना ज्यादा इसमें क्लाउड फॉर्म होते जाएंगे। मान लो ये फिल हुआ, फिर क्लाउड फॉर्म हो गया, फिर ये फिल हुआ,
फिर चलो 20 GB फिल हुआ, फिर इसके अंदर हो गया, फिर क्लाउड, वो जा भी नहीं रहे, वो वहीं पे है, बट क्या हुआ, जो मेन स्पेस है उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दी क्लाउड के अंदर। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी क्लाइंट्स है वो क्या है, मान लो अगर आप जाओगे नहीं, मान लो कि वेबसाइट पे एरर आ गया या सर्वर डाउन आ गया, तो आप खरीदोगे नहीं, तो उनका तो नुकसान हो गया, जो उनका प्रोडक्ट्स बिकना चाहिए था उनका नुकसान है, क्योंकि कस्टमर तो बाहर से दुकान को देखकर चला गया ना, अंदर तो आया ही नहीं, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। तो भीड़ को क्या कर रहा, उन्होंने डाइवर्जन कर दिया, ट्रैफिक को डाइवर्जन कर दिया क्लाउड की फॉर्म में। और ये जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, जो हमेशा चलती है, कभी भी इनका सर्वर डाउन नहीं आता। और भी कई सारी वेबसाइट वगैरह होती है जिनका सर्वर कभी डाउन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लाउड होस्टिंग होती है, जब भी चलाओगे जितना ट्रैफिक आएगा क्लाउड की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, और आते जाओ और क्लाउड बनते जाएंगे। तो इसमें फायदा ये होता है कि इनकी वेबसाइट हमेशा रन करती है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे महंगी होस्टिंग क्लाउड होस्टिंग होती है, बहुत ही कॉस्टली होस्टिंग होती है क्लाउड होस्टिंग। बाकी की डेडिकेटेड होस्टिंग भी थोड़ी कॉस्टली होती है, कम होती है। बाकी फिर शेयर्ड होस्टिंग तो बहुत चीपली होती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। डेडिकेटेड होस्टिंग तो अब आपको डिपेंड करना है कि आप किस पर्पस के लिए वेबसाइट बना रहे हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो कि आप अपनी रेस्टोरेंट या कैफे वगैरह के लिए, या फिर स्कूल कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, एजेंसी के लिए, या फिर कोई क्लाइंट्स वगैरह के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी टाइप की होस्टिंग बाय करनी है, कितना जीबी आपका स्पेस होना चाहिए, ताकि आप उसको कवर कर सको, आपकी नीड अच्छे से फुलफिल हो सके। आज की हमने क्लास में ये सारी चीजें कवर किया कि होस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, होस्टिंग के 4 टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए।